तो मैं अपने दोस्त मेहुल को लेने आया था, वही चना खाने जाना ना ग्राउंड के पास। तो ये जो घर देख रहे हैं ना आप, ये मेरे दोस्त का घर है और इतना मैं अपने घर में नहीं रहता जितना दोस्त के घर के बाहर खड़ा रहता हूँ। सही बता रहा हूँ, इस घर के बाहर दो ही लोग खड़े रहते हैं, एक मैं और एक ये सब्जी वाला। किस दिन दोस्त की मम्मी मुझसे कह देंगी कि बेटा घर के बाहर तो खड़ी रहते हो, सब्जी भी ले आया करो। दोस्त को आवाज देने की जगह सब्जी ले लो बोल दिया करना, जल्दी बाहर आ जाएगा। तो एक दोस्त को उसके घर से लेकर मैं मेन रोड पर आ गया, जहाँ पर एक और दोस्त मेरा इंतजार कर रहा था। आप लोग देख सकते हैं, यही है वो जानवर, मेरे कहने का मतलब दोस्त। तो ये जो चश्मिश दोस्त थे ना मेरा, हीरो होंडा स्प्लेंडर वाला, इसका नाम नितिन है। तो नितिन ने मुझसे कहा कि तैरना सीखने चलेगा क्या? तो मैंने उससे कहा, ओए मुझे तैरना आता है, जिस तरीके से कढ़ाई के ऊपर पूड़ियाँ तैरती है ना, उसी तरीके से मैं भी तैर लेता हूँ। वैसे मेरी इस बात को सीरियस मत लेना, मुझे पानी में उतना ही तैरना आता है जितना कि पत्थर को। खैर नितिन को मैंने मना कर दिया तैरने सीखने जाने के लिए, क्योंकि मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम की कमी हो जाती थी। तो अभी नहीं, बाद में जाएंगे तैरने के लिए। तो नितिन को टाटा बाबा खाने के बाद मैं और मेहुल जाने लगे चना खाने के लिए। लेकिन रास्ते में मुझे ध्यान आया कि मेरी जेब में तो रोकड़ा ही नहीं है, तो मजबूरन हम लोग को रास्ते से वापस लौटना पड़ा। लेकिन मुझे पक्का यकीन था कि पिछली रात मेरे पैंट में पर्स था, लेकिन अब नहीं है। मतलब मैं समझ गया कि मेरे पैंट से पर्स निकालने की दादागिरी कौन कर सकता है। दादागिरी का नाम लिया तो मैंने सोचा क्यों ना इनका चेहरा दिखा दूं। दादागिरी का साक्षात उदाहरण है ये। सुनो ना, बाहर एक गिल्ली रोटी ले जाके दे दो, बिल्ली काट ली है रात वाली रोटी। दो। देखो ना गाय है ना। अरे गाय होगी ना बाहर, तो बैल अंदर है तो खुद को बैल बोला अभी। इतनी सारी इतनी सारी रोटियों को बिल्ली ने थोड़ा थोड़ा काटा और बाकी हम लोग के लिए प्रसाद के रूप में छोड़ दिया। तो मैं देखता हूँ घर के बाहर अगर कोई गाय दिख जाती है तो दे देता हूं, लेकिन गाय तो नहीं दिखी, बैल दिख गया। तो वाइफ ने तो कहा था कि गाय को रोटी खिला देना, लेकिन मेरी नजरों के सामने घर से बाहर निकलते ही बैल दिखा। तो मैंने बैल को कहा कि आओ भाई नाश्ता कर लो। तो बैल ने कहा कि ठीक है हम नाश्ता कर लेते हैं, बदले में उधारी नहीं रखते, गोबर दे देंगे। खैर मैंने रोटियों को नीचे रख दिया, बैल रोटियां खाने लगा। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे बैल को अचार की कमी महसूस हो रही होगी, क्योंकि एक बार में 8 रोटी अंदर। अब समझ में आया कि इनको बैल क्यों कहते हैं। दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा साला मेरे पीछे आ रहा है। दरअसल बात यह है कि साला बाला कटाने के लिए पैसे मांग रहा है। बाला मतलब बाल कटाने के लिए पैसे मांग रहा है। तो जब उसने मुझसे पैसे मांगे तो मैंने उससे कहा कुल्हाड़ी से काट दे अब बाल। 3 बार उसके पहले अभी दाढ़ी बनवा चुके हो। अभी जब गाँव गए थे तब क्या करवा के गए थे? जो भी कटवाए हो। जो भी कटाए हो मतलब बाल ही कटाएगा, बिजली का बिल थोड़ी कटाएगा। ये रखा है पर्स जो मैं भूल गया था। तो पर्स तो मुझे मिल गया भैया, लेकिन मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा था कि यहाँ पर पर्स मैंने रखा है कि वाइफ ने रखा है। अगर मैंने रखा है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वाइफ ने रखा है तो फिर तो मुझे पर्स के अंदर के नोटों की जनगणना करानी पड़ेगी। पक्का कुछ ना कुछ कमी निकलेगी। खैर पर्स से पैसे निकले भी होंगे, मुझे पता भी चल जाएगा, तो पैसे पर्स में वापस तो लौटेंगे है नहीं। इसलिए मैंने 500 रुपए निकाल के साले को दे दिए कुछ फल फूल लाने। तो बाकी फलों का तो मुझे कंफर्म था, एक चीज का कंफर्म नहीं था। अंगूर रखे हैं? अपनी अंगूरी से पूछूं पहले। अंगूर रखे हैं? पता है? हाँ ठीक है, एक पाव अंगूर ले आना। तो उसमें गलत क्या बोला? अंगूर ही तो बोला है। आओ ललिता, सही बोला है। सही बात कह रहा हूँ, सही बोला है, अंगूर ही तो बोला है, लंगूर थोड़ी बोला है। खैर थोड़ी देर बाद जब साला सामान लेने जाने लगा तो वाइफ जो बर्तन धुलवाने में मदद कर रही थी, दूर से ही आवाज लगा के कुछ बोली। क्या बोल रही हो? दिन भर माज़ी पीती रहती हो? वैसे आपको क्या लगता है कि वाइफ के ऑर्डर को मैंने कैंसिल किया होगा कि मंगवाया होगा? मैंने हिम्मत की होगी कि नहीं की होगी? सीधी सीधी बात है। एक माजा ले आना।